सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारी जो 22वीं कविता है जिसका नाम है होली रंगों का त्योहार। उसका आशय हमने कल की तासिका में देखा था। आज की तासिका में देखेंगे उसके सवाल जवाब। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए और अपनी अपनी जो किताबें हैं ओपन करके रखिए और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इसके जो सवाल जवाब है वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों लिखते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला उसमें से सवाल, होली के दिनों में खेत में कौन से अनाज उगते हैं। तो होली के दिनों में खेतों में कौन कौन से अनाज उगते हैं ये आपको लिखना है। तो पहला है सरसों, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है चना। सरसों, गेहूँ, चना ये सब होली के दिनों में होता है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, किन पेड़ पर बौर आते हैं। किन पेड़ों पर बौर आते हैं। तो आमों के पेड़ पर बौर आते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर बताया। बौर यानी जो देखिए यहाँ पर बौर आपको मैं दिखाती हूँ। बौराई यानी आम के पेड़ पर बौरो मतलब आम के फूलों का उगना, मतलब आम के फूल तभी उसी मौसम में लगते हैं। तो इसीलिए इन पेड़ों पर, आमों के पेड़ पर बौर आते हैं। आमों के लिखेंगे ठीक है, आम के लिखेंगे तो भी ठीक है। ओके, उसके बाद देखेंगे तीसरा सवाल जो है, किस पेड़ पर लाल रंग के फूल खिलते हैं। किस पेड़ पर लाल रंग के फूल खिलते हैं। तो इसका नाम है कविता में दिया गया और उसका मीनिंग पर दिया है टेसू। ये पेड़ है, पेड़ का नाम है और उसको पलाश भी कहा जाता है। तो आप कोई भी इसमें से एक आंसर लिखेंगे तो चलेगा, ढाक लिखेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर है टेसू का जो मीनिंग है वो एक पेड़ जिसमें लाल रंग के फूल आते हैं वो है पलाश ढाक और उसे टेसू भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप टेसू लिखेंगे, पलाश लिखेंगे, ढाक लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सभी सेम ही है। उसके बाद देखेंगे अगले पन्ने पर जो क्वेश्चंस है वो, कौन सी चिड़िया गाती है। कौन सी चिड़िया गाती है। तो कोयल चिड़िया गाती है, कोयल चिड़िया गाती है ऐसा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, होली के दिनों में कौन कौन से बाजे बजते हैं। तो होली के दिनों में चंग, मंजीरे, ढोलक ये बाजे बजते हैं। चंग, मंजीरे, ढोलक। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, होली के गीतों को क्या कहते हैं। होली के गीतों को फाग कहते हैं। फाग, ठीक से लिखिए। उसके बाद देखेंगे अंतिम सवाल इसमें से वो है, होली के त्योहार में किस भाव की गंगा उमड़ती है। होली के त्योहार में किस भाव की गंगा उमड़ती है। भाईचारे, प्यार की, भाईचारे या प्यार की गंगा ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये जो कविता हमारी दी है उनकी जो पंक्तियों में जो शब्द नहीं है वो लिखने हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, रंग और डॉट डॉट लायो, रंग और पिचकारी लायो। उसके बाद दूसरा है, लाल हरे पीले गुलाल की, लाल हरे पीले गुलाल की। तो गुलाल शब्द आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, डॉट डॉट राग रस बरसो रे। तो फाग राग रस बरसो रे ऐसे यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला जो सवाल है वो है, प्रेम भाव की डॉट डॉट उमड़ी गंगा। प्रेम भाव की गंगा उमड़ी। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, नहीं सांच को आंच रे। नहीं सांच को आंच रे यानी सत्य पर कोई भी आंच नहीं आ सकती, ऐसा इस कविता में कहा गया है। उसके बाद भाईचारे के बाहों में, भाईचारे के भाव में। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है वो सुलझाना है। ध्यान से देखिए इसे। ओके,
उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जिस प्रकार पिचकारी का संबंध रंग से है उसी प्रकार निम्नलिखित के संबंध किससे है ज्ञात कीजिए। तो पेन का संबंध है कापी से, सिलेंडर का संबंध है गैस से, गुब्बारे का संबंध है हवा से, कप का संबंध है चाय से। तो इस प्रकार संबंध यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, पेन, कापी, सिलेंडर, गैस, गुब्बारे, हवा, चाय, कप। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला सवाल है उसमें से, होली में कौन जलने से बच गया था? होली में कौन जलने से बच गया था? ऑप्शंस है गोपाल, कृष्ण, प्रहलाद। तो सही ऑप्शन है प्रहलाद। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, होली में क्या किया जाता है? उसके ऑप्शन है रंग खेला जाता है, पटाखे जलाए जाते हैं, पतंग उड़ाई जाती है। तो होली में रंग खेला जाता है और रंग खेला जाता है, इसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है। उसके बाद होलिका प्रहलाद की कौन थी? होलिका प्रहलाद की कौन थी? बुआ, मौसी, चाची। तो होलिका जो थी वो भक्त प्रहलाद की बुआ थी, मतलब उनके जो पापा थे उनकी वो बहन थी, उसकी वो बुआ थी, प्रहलाद की वो बुआ थी। और बुआ के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। ओके। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा सवाल है, जो व्याकरण का भाग है उससे। ओके। तो इस लेसन का ग्रामर का भाग अभी हम देखेंगे। वर्ग पहेली में से क्रिया शब्द को ढूंढकर वाक्य लिखिए। वर्ग पहेली में से क्रिया शब्द ढूंढकर वाक्य लिखिए। ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लेसन में हमने क्रिया तो देखी है, होने वाला काम, जिसे क्रिया कहा जाता है। तो उन क्रिया शब्दों को आपको इसमें से ढूंढना है और उसके सेंटेंस बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द ढूंढे हैं। आप भी यहाँ अगर आपको ज़्यादा मिलते हैं तो ढूंढिए, अगर नहीं मिलते तो ठीक है, इतने ही शब्दों के वाक्य बनाएंगे तो भी चलेगा। चलिए देखते हैं। पहला शब्द मैंने देखिए यहाँ पर हंसना, यह ढूंढा है। हमें सदैव हंसना चाहिए, ये हो गया उसका वाक्य। हमें सदैव हंसना चाहिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद दूसरा है शब्द खेलना। खेलना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, ये लिखेंगे दूसरा वाक्य। तीसरा है खाना। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमें आरोग्यदायी खाना खाना चाहिए। ओके। उसके बाद रोना। किसी भी छोटी छोटी बात पर नहीं रोना चाहिए, किसी भी छोटी छोटी बात पर नहीं रोना चाहिए। और उसके बाद मुझे गाँव जाना है, मुझे गाँव जाना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे बच्चों सेंटेंसेस होते हैं, वो आप बनाइए और यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर फिलिंग, यहाँ पर कुछ लाइंस दिए हैं उसमें लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य इसके बनाइए और अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये क्रिया शब्द आपको, और ये जो पहेली है उसमें से क्रिया शब्द आपको समझ में आए। तो चलिए सभी बच्चे आप क्या करेंगे, इसके जो शब्द है वो ढूंढेंगे, उसके सेंटेंस बनाएंगे और अपनी अपनी कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाकर लिखेंगे। ठीक है। ओके। तो देखिए इसे ध्यान से। पहला शब्द है हंसना, खेलना, खाना, रोना, जाना, और बहुत सारे यहाँ पर शब्द बन सकते हैं। तो ध्यान से इसे पूरा कीजिए अच्छे से। ओके। उसके बाद फिर से एक बार हम क्या करेंगे, इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है उनकी रिवीजन करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं पहले सवाल से।
पहला सवाल, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। होली के दिनों में खेत में कौन से अनाज उगते हैं? सरसों, गेहूं, चना। उसके बाद, किन पेड़ों पर बौर आते हैं? आम के। किस पेड़ पर लाल रंग के फूल खिलते हैं? टेसू, पलाश। उसके बाद देखेंगे अगले पन्ने पर, कौन सी चिड़िया गाती है? कोयल। होली के दिनों में कौन कौन से बाजे बजते हैं? चंग, मंजीरे, ढोलक। उसके बाद, होली के गीतों को क्या कहते हैं? फाग। होली का त्योहार में किस भाव की गंगा उमड़ती है? भाईचारे, प्यार, प्रेम भाव की गंगा उमड़ती है। ओके। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। रंग और पिचकारी लाओ, लाल हरे पीले गुलाल की, फाग राग रंग रस बरसे रे, प्रेम भाव की गंगा उमड़ी, नहीं सांच को आचरे, भाईचारे की बाहों में। उसके बाद अगले सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल, जिस प्रकार पिचकारी का संबंध रंग से है, उसी प्रकार निम्नलिखित के संबंध किससे है? ज्ञात कीजिए। पेन, कॉपी, सिलेंडर, गैस, गुब्बारे, हवा, कप, चाय। उसके बाद सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। होली में कौन जलने से बच गया? प्रहलाद। होली में क्या किया जाता है? रंग खेला जाता है। होलिका प्रहलाद की कौन थी? बुआ। ओके। तो इसके साथ ही बच्चों हमारी ये जो कविता है, ये कविता और उसके ये जो सवाल जवाब है वो ख़त्म हो जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इस सवाल जवाबों को लिखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे और ये कविता भी याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।